नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही जरूरी जो संस्कार होता है जो कि बसंत पंचमी के दिन ही हम कर सकते हैं, वो कौन सा होता है। और इसके लिए कोई भी जरूरी एक जो हम मुहूर्त निकलवाते हैं, हमारे हिंदू जो समाज में जो संस्कार होते हैं आपको पता ही होगा, जो कि हिंदू हैं और ब्राह्मण है खासकर, तो उनको पता ही होगा कि 16 संस्कार करना बहुत अति आवश्यक होता है हमारे हिंदू समाज में, हिंदू परंपराओं में। तो वो कौन से 16 संस्कार होते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और उसमें उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो होता है हमारा कर्णभेद संस्कार। जी हाँ, कर्णभेद संस्कार यानी कि कर्ण छेदन यानी कान छेदने का जो संस्कार होता है, वो अगर आपको कराना है आपकी बेटी के लिए तो आप जरूर बसंत पंचमी के दिन आप करवा सकते हैं। जैसे कि मेरी जब बेटी जो छोटी थी वो सिर्फ 10 महीने की थी, जब ही मैंने उसको कान दोनों उसके छिदवा दिए थे। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो मासूम होता है, ज़्यादा जानता नहीं है, उस समय कंचीदन कराना बहुत अच्छा होता है। खास करके बसंत पंचमी के दिन हमने कराया था। उसमें कोई भी अलग से आपको पंडित से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। बसंत पंचमी के दिन आप कंचीदन करवा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। फिर चाहे आप घर में पूजा पाठ कर लें। और जैसे भी आप जानते ही हैं कि बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती माता की पूजा करते ही हैं, तो बस उसी दिन आपको पूजा करने के बाद सुनार के पास जाकर अपने बच्ची की कान छेदना चाहिए। और खास करके जो 16 संस्कार होते हैं, ये सारे संस्कार हमें अपने बच्चों को ये कराने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने हमें बताया, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। इसका बड़ा महत्व होता है कि आपको ये 16 संस्कार होने चाहिए, जब भी आपको पूरी तरीके से महत्व मिलता है हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे पूरे परंपराओं के लिए। तो आप लोग ज़रूर कराएं। आप देख सकते हैं 10th नंबर पर लिखा हुआ है कर्ण भेद संस्कार, तो इसको ज़रूर कराएं। और ख़ासकर अगर आप लोगों को अपने बेटे के कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू समाज में ब्राह्मणों में बेटा का भी एक कान छेदा जाता है, राइट वाला जो होता है, राइट जो कान होता है वो एक छेदा जाता है, वो संस्कार कहलाता है। तो लड़कों को भी हम संस्कार वो कराते हैं। तो नाक और कान छेदना है अगर आप छिदवाना है और बहुत दिनों से आप परेशान है कि कब छिदवाएं कैसे, तो इस बार मन पक्का कर कर आप अपनी बेटी की और बेटा का जिसका भी आपको कराना है उसकी आप कंचीदन करवा सकते हैं। फिर घर में आप चाहें तो आप ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान पुण्य करके आ सकते हैं। तो बहुत छोटे रूप में अगर आपको करना है तो इस बार बसंत पंचमी पर 5 तारीख को ज़रूर करवा लें। और पूरी पूजा विधि जो है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक ज़रूरी उपाय भी बताया है आपके बच्चों की तीव्र बुद्धि के लिए, और उनकी जो स्मरण शक्ति है और पढ़ने में जो मन है वो लगने के लिए जो हमने आपको बताया है उपाय, वो जरूर कर लें। मैं एक बार और बता देती हूँ वो उपाय। आपको शिवलिंग पर अपने बच्चे से 31 सरसों के फूल अर्पित करवाना है, चढ़वाना है। नहा धोकर अच्छी तरीके से सरस्वती माता की पूजा करने के बाद आप वो काम जरूर करवा दें अपने बच्चे से। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का पढ़ाई में अपने आप ही मन लगेगा, वो अपने आप ही पढ़ाई करेगा और बहुत बुद्धिमान होगा और कुशाग्र बुद्धि होगी उसकी। तो आप लोग ज़रूर करें वो काम, वो उपाय। तो जो उपाय होते हैं, जो बसंत पंचमी के उपाय होते हैं, वो उस दिन हमें जरूर करना चाहिए। और पूजा सरस्वती माता की बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।